Jacqueline's room has to be nothing short of perfection because this is what she wakes up to every day. Jacqueline. Oh my god, this looks amazing! हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौरी खान के रेस्टोरेंट टोरी के बारे में। तो सार्थक सचदेवा एक इन्फ्लुएंसर हैं जो काफ़ी सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने पनीर की प्योरिटी को टेस्ट किया था। तो ये टेस्ट होता है आयोडीन से। रॉ पनीर के ऊपर आयोडीन को डाला जाता है और फिर अगर वो अपना कलर चेंज ना करे तो इसका मतलब कि पनीर प्योर है, और अगर वो अपना कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज कर ले इसका मतलब ये पनीर प्योर नहीं है बल्कि सिंथेटिक है। तो वो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रेस्टोरेंट में और शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको टेस्ट किया पनीर को तो पनीर का कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वहाँ का पनीर प्योर था। तो लेकिन ये टेस्ट सिर्फ रॉ पनीर पर ही हो सकता है। अगर पनीर में कुछ और चीज़ें ऐड हों तो ये टेस्ट वैलिड नहीं होता। इसका मतलब पनीर प्योर होना चाहिए। तो उन्होंने यही सेम चीज़ जाकर विराट के और शिल्पा के रेस्टोरेंट के बाद गौरी खान का जो न्यू रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ है टोरी, उसमें भी जाकर की थी, जो कि एक हाई एंड रेस्टोरेंट है जो सेलिब्रिटीज़ के लिए और रिच लोगों के लिए लॉन्च किया है गौरी खान ने। तो इस इन्फ्लुएंसर ने जाके पहले वॉश किया पनीर को। यहाँ पर एज वी नो के पनीर को रॉ होना चाहिए। वॉश करने के बाद उन्होंने इसे ड्राई किया और देन इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि आयोडीन का कलर चेंज हो गया। और उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बना लिया कि वाकई ही यहाँ पे गौरी खान अपने रेस्टोरेंट में फ़ेक पनीर खिला रहा लोगों को। लेकिन जो रेस्टोरेंट था उनकी टीम ने इसकी एक्सप्लेनेशन में बोला कि जो पनीर के अंदर सोया बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से पनीर का कलर चेंज हुआ है, हमारा पनीर बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन उसके बाद गौरी खान के रेस्टोरेंट को लेकर बातें शुरू हो गई थी और मे बी उन्होंने कोई एक्शन भी लिया हो। तो सत्विक ने ये रील डिलीट कर दिया था जिसमें वो स्पेसिफिकली गौरी के रेस्टोरेंट में आयोडीन को टेस्ट करने के लिए गए थे। फिर जब हमने रिव्यूज़ देखे इस रेस्टोरेंट के और हमें पता लगा कि इसकी प्रमोशन नेटफ्लिक्स के शो से करवाई गई है और गौरी खुद इसका अपना नेम लेकर इस रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही हैं। उसके प्राइसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई एंड और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स के जैसे हैं। तो हमें लगा कि इसकी जो फूड की क्वालिटी है, क्वांटिटी है और जो सर्विस है, हर चीज़ A1 होगी। लेकिन जब रिव्यूज़ पढ़े तो ऐसा कुछ नहीं था और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी। ओवर प्राइस्ड मेन्यू था। जैसे आप इसके मेन्यू में कोई छोटी सी चीज़ भी देख लो, चूरोस देख लो या फिर आप यहाँ पे डम्पलिंग्स देख लो, उसकी प्राइस 500 है। इवन सैलड्स भी 500 से स्टार्ट हो रहे हैं। डम्पलिंग्स इज़ अ चाइनीज़ डिश। ऑफ कोर्स प्राइसेस थोड़ी महंगी होगी लेकिन 500 बहुत ज़्यादा है इवन फॉर अ सैलड। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी लोगों को। अब सेलेब्स तो इसे प्रमोट कर रहे थे क्योंकि गौरी खान से कोई पंगा ले नहीं सकता। शाहरुख खान की वजह से गौरी से पंगा लेना सबको ही महंगा पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब रिव्यूज़ को चेक करें तो रिव्यूज़ क्या हैं? The restaurant fails to live up to the hype created by its association with celebrities. While it may attract visitors due to its famous connections, the actual dining experience is disappointing. The food lacks flavor and quality, leaving much to be desired. The dishes are bland and do not justify the high prices. Additionally, the service could be significantly improved. The staff appears untrained and inattentive, resulting in slow and inefficient service. Noodles were ordered was not very tastefully prepared. Taste of raw eggs was there. The foods were a complete letdown. वेरी फ्यू वेजिटेरियन फूड्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मेन चीज़ थी कि स्टाफ बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल और रूड है। इवन कुछ लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स बनाने की परमिशन नहीं दी गई और पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज किए गए थे। तो अगर आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो तो फिर उसके हिसाब से चीज़ तो दो। नेवर एवर गो टू दिस रेस्टोरेंट। मुंबई हैज़ मैनी अदर सुपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। आई स्पेंड ₹40K on a dinner with my family. The service is worse than third class restaurant. The service manager duty in the black suit needs to be fired or else this place will earn the title of being the worst restaurant in Mumbai. Menu can barely be read and no server assisted my family with order. I had to call them repeatedly to take the order from us. तो इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। और एक और चीज़ जो इसी कस्टमर के साथ हुई थी, आई रिसीव्ड अ चिप ग्लास एंड माई लिप गॉट कट बिकॉज ऑफ द चिप ग्लास. आफ्टर रिप्लेसिंग माई चिप ग्लास दे स्टिल चार्ज्ड एक्स्ट्रा फॉर दिस ग्लास, जैसे कि ग्लास उस कस्टमर ने ब्रेक किया हो. Please teach your staff to be kinder. I loved the decor and was just trying to take a photo when the waiter told me photos are not allowed.
तो यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा रूड है और मेन्यू वॉज अ बिट रिप। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो मेन्यू था वो बिल्कुल रीडेबल नहीं था, क्लियर नहीं था, स्टैटिक नहीं था, सिर्फ डेकोर वगैरह पे पैसा लगाया है, ना ही फूड की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है। और जो बेसिक चीज़ है यानी कि वेटर का जो बिहेवियर है कस्टमर्स के साथ वही अच्छा नहीं है। तो कौन ऐसे रेस्टोरेंट में जाना चाहेगा जहाँ पे वेटर्स या फिर स्टाफ ही पोलाइट ना हो। तो टोरी की सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे ही गौरी ने फोकस किया है, वो भी किसी और से ही करवाई होगी उन्हें हायर करके, क्योंकि हम सबको पता है वो बस बेसिक से डिज़ाइन ही करती हैं। उन्होंने इतने बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे टोरी रेस्टोरेंट की प्रमोशन कराई थी। जैसे जिसको नहीं पता होगा, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की काफ़ी सारी एपिसोड टोरी रेस्टोरेंट में ही शूट की गई थी और ये सब इसलिए था ताकि गौरी खान के रेस्टोरेंट को प्रमोट किया जाए। और गौरी इसको अपने नाम से प्रमोट करी है, तो एट द एंड गौरी की इमेज ही रिफ्लेक्ट होगी, इस चीज़ से गौरी की इमेज ख़राब होगी। तो उनके जो रेस्टोरेंट के जो टीम है वो रिप्लाई करती हैं इन रिव्यूज़ का, लेकिन जिस रिप्लाई में सॉरी वगैरह कर देते हैं और फिर आगे इसके बारे में कुछ नहीं करते, क्योंकि लोग अभी भी सेम कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो गौरी ने जिन लोगों को हायर किया है, गौरी को चाहिए उनको जाके देखे, और गौरी खुद का रेस्टोरेंट जिसे बोल रही है तो उसको चाहिए इसको बना के छोड़ नहीं देना, इस पर वर्क करे, इसकी सर्विसेज पे वर्क करे। जो लोगों को मिस्टेक्स हैं, जो लोगों को कंप्लेंट्स हैं, उनको करेक्ट करने की ट्राई करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा इस रेस्टोरेंट में। आजकल हर दूसरा तीसरा सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, लेकिन उन सब सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट की सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन गौरी खान की फ़ूड की क्वालिटी अच्छी है ना, फूड की क्वांटिटी अच्छी है। और इसके अलावा गौरी खान के एक इंटीरियर डिज़ाइनर का एक शोरूम भी, और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कटरीना कैफ, अनन्या पांडे, जैकलिन फर्नांडिस, मलाइका अरोड़ा के लिए उनके घरों को डिज़ाइन कर चुकी है। और उनके डिज़ाइंस किसी को कुछ ख़ास पसंद नहीं आते हैं, और वो डिज़ाइंस क्या करती हैं, कुछ फर्नीचर पीसेस ऐड कर देती हैं और कुछ प्लांटर्स ऐड कर देती हैं, कुछ प्लांट्स ऐड कर देती हैं। जैसे जैकलिन के रूम में उन्होंने क्या किया था कि जैकलिन को अपने रूम में कुछ चेंज करवाना था और गौरी को उन्होंने इस बारे में बताया था, और ये भी कहा था कि उन्हें रूम में टीवी पसंद नहीं है, लेकिन फोर्स करके गौरी ने उनके रूम में टीवी भी रखवा दिया, फर्नीचर पीसेस ऐड कर दिए और टीवी भी ऐड कर दिया। और टीवी और मैट्रेस इस ब्रांड्स प्रमोशन लग रहा था और बार बार ब्रांड्स के लोगों को दिखाया जाता है इसमें, और जैकलिन ने अपने रूम को देखा, वो हैप्पी नहीं थी। तो गाइस टीवी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस रूम में। अगर आप इस रूम की बिफोर लुक को देखा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी आफ्टर लुक से, और जैकलिन का बस प्रिटेंड करना पड़ा था, वही रीज़न कि वो गौरी के साथ बिगाड़ नहीं सकती थी। तो बिफोर से तो आफ्टर से तो बिफोर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ्यू फर्नीचर पीसीज ऐड करने से ये कोई डिज़ाइन तो नहीं हो जाता। सेम कटरीना कैफ के लिए टेरिस को डिज़ाइन किया था, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और कटरीना के तो फेस से विजिबल हो गया था। एज़ वी नो कि कटरीना एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइसेस देखें तो जो शोरूम है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस गौरी खान के इतने ज़्यादा हाई हैं कि जो एक प्लांटर है जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है उसकी प्राइस ही 55,000। आखिर 55,000 का ये वॉश कौन ही ले लेगा। और अगर सोफ़ाज़ की प्राइस देखें, कुशन की प्राइस देखें तो 5,000 का कुशन है, 25,000 का एक बेड है और 2,25,000 का एक सोफ़ा है, जो कि लोगों को बहुत गलत चीज़ लगती है कि एक सिंपल फैब्रिक सोफ़ा। और इससे अच्छे सोफ़े वुडन के या फिर फैब्रिक में ही लेदर के सोफ़े इस प्राइस में दूसरे ब्रांड्स के मिल जाते हैं। एक बेसिक सा सोफ़ा जो पता नहीं गौरी ने कहाँ से सस्ता लिया होगा और वो अपने शोरूम पे इतना एक्सपेंसिव करके बेच रही है। तो आप ये सोचें कि जब वो स्लैब्स के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती होगी तो उसके कितना चार्ज करती होगी। बस गौरी खान का जो लालच है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, उसकी क्वांटिटी का कोई ध्यान नहीं है, शेयर कमाने की तरफ और आप लगी हुई है। अपने हस्बैंड के नेम को कैसे करिए, कैश करिए। Your thoughts on this. Thanks for watching. Bye bye. That's it for today's video.